दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। स्नातक निर्वाचन के लिए कवायद शुरू हो गई है। आने वाले मई महीने में, शायद अप्रैल या मई महीने में इसका चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, अगर निर्वाचन आयोग के तरफ से तिथि तय हो जाती है तो। इस चुनाव में शिरकत करने के लिए, अपने भाग्य आजमाने के लिए सबसे पहले तो अवधेश नारायण जी जो हैं वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के, और सीधा उनके साथ टक्कर लेने के लिए हाईकोर्ट के जो वकील हैं कौशलेंद्र नारायण जी, और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका भी इस चुनाव में शिरकत होगा। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अचानक से कानून को देखते देखते ये समाज को देखने वाली जो परिपाटी है वो कैसे मूव हो गया आपके तरफ से। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल और आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद। जो इस मुद्दे पर मेरा राय जो है उसको जानने के लिए आप आए हैं। देखिए, हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से। मैं शैक्षणिक संस्थान में नौकरी करता था, गवर्नमेंट जॉब में था, उसको छोड़ करके आए, अखबार की दुनिया में रहे, फिर न्याय के क्षेत्र में आए। बहुत लोगों को मैं मदद किया, खासकर पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा था। उस समय बिहार में पटना यूनिवर्सिटी सर्वोच्च यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। उधर क्यों चले गए? तो अब देखिए, होता है क्या ना कि विदाउट जनप्रतिनिधि हम लोग सेवा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। एक क्षेत्र चुने हैं गया स्नातक, इसलिए एक मैं अहम आपके सामने सवाल रख रहा हूँ पब्लिक की तरफ से। बहुत लोग पूछा कि सर, गया से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंने काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लिया चुनाव लड़ने का, और मास स्तर पर मैं कार्य कर रहा हूं। हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमारे लोग, मेरा जो टीम है, एक लंबी टीम है। मेरा भी लगभग 2.5 दशक का छात्र जीवन से लेकर के आज तक के इतिहास में, आज तक टिल नाउ, एक लंबा सफ़र रहा है समाज सेवा का। आज विधान परिषद में स्नातकों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम बिहार वासियों के लिए। गया स्नातक हो या किसी भी स्नातक, उसके जनप्रतिनिधि का कोई नाम नहीं जानते। स्नातक प्रतिनिधि के ही हो, जनप्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि का कोई नाम नहीं जानता है, जबकि वो आते हैं। अभी बताइए ना, यहाँ पर विधान परिषद के सभापति रहे हैं वर्तमान में माननीय अवधेश नारायण सिंह जी। हम व्यक्तिगत स्तर पर अवधेश बाबू की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनको ये कोई नहीं जानता है कि ये गया से जीत के आए हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो प्रदत्त हैं। बीजेपी के कैंडिडेट थे और वो बीजेपी के लिए काम भी किया, यानी एक पार्टी का वो मतलब सिर्फ चेहरा रहे। कार्यपालिका अगर कार्य सही से नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं वो उसका सीधा असर समाज पे पड़ता है। तो गया जैसे जगह पे, निर्वाचन क्षेत्र पे, आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे आप मतलब ऐसे मुखर चेहरे के रूप में सामने कभी भी आए हों, किसी भी थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू, कार्यपालिका के थ्रू या विधायिका के थ्रू, जिसके वजह से आपको लोग वहाँ वोट कर सके? बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूँ, हम सिर्फ गया में सिमटना नहीं चाहते हैं। गया में सिर्फ गया जिला नहीं है, वो तो मेरा गृह जिला है। हम तो चाहता है बक्सर, आरा, भभुआ, कैमूर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, माने पूरे बिहार। यहाँ से निकलिएगा तो हम अदर स्टेट में चर्चित हैं, सेवा की है अदर स्टेट में, राष्ट्रीय स्तर पर हम कार्य किए हैं। तो हमको क्यों सिमटा रहे हैं? लेकिन जो संवैधानिक जो रूप है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उसमें तो बांध दिया गया है कि भाई आप इसी क्षेत्र से आइए। अगर ऐसा रहता तो हम विधानसभा, लोकसभा के लिए नहीं तैयारी करते। लेकिन मैं क्या किया कि नहीं, मुझे गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी का चुनाव है उसमें अहम भूमिका अदा करनी है, एक वहाँ के प्रतिनिधि बन करके विधान परिषद और विधानसभा में आकर के। क्या होगा सर, अहम मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, मैं बताता हूँ, शैक्षणिक स्थिति को सर्वप्रथम सुधारना मेरी पहली मुद्दा होगी। आपको मैं बता रहा हूँ, 20 फरवरी 2020 को मैंने इसी हाई कोर्ट से माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल साहब के बेंच से, जस्टिस एस कुमार के बेंच से मैंने ऑर्डर कराया 340 करोड़ का लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला। वो सर्वप्रथम गया से ही शुरुआत था और जहानाबाद से।
आरा बक्सर से, ज़्यादा इधर लोग खाए हैं। उसमें मैं रिट दायर किया यहाँ, और रिट में मेरे पक्ष में फैसला हुआ बिहार के लिए। और फैसला होने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये सरकार कितनी निरंकुश है, कितनी माने, मैं नाम लेकर कहा, नीतीश जी कितना माने क्या हम बताएं, संवेदनहीन है, जो आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। आरा में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुआ था कि 5 लाख रुपया लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया गया था विद्यालय में, और 3 लाख रुपया सामान अपग्रेडेशन के लिए दिया गया था। लेबोरेटरी अपग्रेडेशन में मैं आपको हंसने की बात कर रहा हूं, ये लोग इंटरप्राइजेस से नियम है कि उसमें केमिकल चाहिए था। दूसरा मुद्दा क्या होगा आपका? दूसरा मुद्दा होगा कि मैं शैक्षणिक स्तर को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाना और शैक्षणिक स्तर को मजबूती प्रदान करना। मैं आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा, उसी मुद्दा का एक, उसको हम इकाई में बांटते हैं, खंड ख कर देते हैं। तो उसमें देखिए कि ये जितना शिक्षा माफिया है, एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है। ये सब जमीन फर्जी लिए हुए है, फर्जी मतलब बना लिया है डीओ डीपीओ से सब मत मिल करके, और सीबीएसई में देता है। 8वां का एफिलिएशन ये लोग के मिला हुआ है, विद्यालय वेरिफिकेशन होकर का। ये लोग इंटर के मतलब ले लिया है एफिलिएशन। हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं उसको बर्बाद कर रहा है। आप देखिए कि जितना ये प्राइवेट खोले हुए था, ये सब क्या किया है बीएड के नाम पर, बताइए। एक भी टीचर नहीं रखे हुए हैं। 24 शिक्षक रखना है, ये लोग 4 शिक्षक और 5 शिक्षक पर मतलब कॉलेज चला रहा है। और छात्र हित में और क्या करेंगे आप? छात्र हित में मैं रोजगार सृजन कराऊंगा, प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, सरकारी और प्राइवेट दोनों को मतलब कोलैबोरेशन करवा दूंगा। और ऐसे जो फर्जी वाले लोग हैं उनका मैं विरोध करवाऊंगा। एक मानक रहेगा कि नहीं भाई आपको देना है, उसमें हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको मैं प्रतिनिधि वहां बनवा दूंगा, मेंबर बनवा दूंगा, ताकि ये चोरी रुक जाए। चलिए सर, और भी मुद्दे हैं कौशलेंद्र नारायण जी के, और इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने का प्रयास इस बार कर रहे हैं, और हम हमेशा कोशिश करेंगे इस बात को दिखाने की, आपसे रूबरू कराने की। जब भी चुनाव का वक्त आएगा या फिर जैसे भी वक्त मिलेगा, हम इनसे जरूर सामना करेंगे और इनके क्षेत्र में भी जाने का प्रयास करेंगे जहां से ये चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं।